मौसमी कसाईयों में और जो कमेले वाले कसाई हैं उनकी क्या ख़ास टेक्निक्स हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, यही बताने के लिए मैं इस वक्त कमेले में मौजूद हूँ। और पीछे जो है एक जानवर भी मौजूद है, अभी आपको गिरा कर दिखाया जाएगा कि इनकी टेक्निक्स आखिर दूसरे जो कसाई हैं उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं, क्योंकि इनका पर्पस ये होता है कि ये जानवर को बग़ैर किसी अजियत के गिराते हैं। और देखें कि जानवर को जो है वो चेहरे से पकड़कर और गर्दन में हाथ डालकर उसको गिराया गया है और लिटरली एक ही बार में इन्होंने जानवर को गिरा दिया है। और ये सिर्फ यहाँ पर 3 बंदे आप देखें और पूरी गाय जो है वो ज़मीन पर गिर चुकी है। और इनकी इसी टेक्निक की वजह से जो इनके रेट होते हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ना जानवर को अजियत होती है और ना ही फिर गोश्त बनने में जो है वो मसाइल होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक ही बार में जानवर को ज़मीन पर गिरा दिया गया। और जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है या देते रहे हैं तैमूर साहब 2003 से तकरीबन कितने साल हो गए सर? तकरीबन 18 साल से जो है यही काम कर रहे हैं। इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है, कमेले का आप माहौल देख रहे हैं। इनसे पूछेंगे, आप बताइएगा कि वो टेक्निक्स जो आपने इस्तेमाल की हैं वो क्या टेक्निक्स हैं और वो दूसरे कसाईयों से मुख्तलिफ क्यों हैं? मुख्तलिफ क्यों हैं कि टेक्निक्स उस्ताद लोग जैसे हमारे सिखाते हैं, सीखना पड़ता है। पहले हमें गोश्त पे कपड़ा, 3 साल तक तो हमसे गोश्त पे कपड़ा लगवाते हैं, सफाई करवाते हैं। हम इन टैंकों से पानी भर भर के लाते थे, 150 रुपये हफ्ता हमें मिला करता था। जी हाँ, सामने वाला हमारा प्लाट हुआ करता था, तो टाइम देना पड़ता था। सुबह आते थे, गधा गाड़ियों पे हम लोग माल खोल रहे हैं 9 बजे, मेहनत काम सीखने की कोशिश के लिए, और सुबह 9 बजे घर पे जा रहे हैं, 150 रुपये हफ्ते पे। उसके बाद अल्लाह पाक जब तवज्जो हमने दी तो अल्लाह पाक ने कामयाब करा, हम कारीगर बन गए और आप कारीगरी जो थी वो आपके सामने थी। अच्छा, मैंने देखा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके सिर्फ 3 बंदे थे और बाहर जो मैंने कुर्बानी देखी है जितने भी बड़े 5-5, 6-6 लोग मौजूद होते हैं, जानवर को रस्सी से खींचा जा रहा होता है। तो किस तरीके से आपने उसको गर्दन से पकड़ के काबू किया, वो क्या टेक्निक थी? वो एक ट्रिक होती है, एक टेक्निक होती है। कहने का मकसद ये है कि हर आदमी वो फील नहीं कर सकता, जो पोजीशन होती है, जो आई हुई होती है, जो हमारे दिमाग में बिठाई गई होती है, जो हमने उस्तादों का, बस वो गले में हाथ डाल के। और एक ट्रिक होती है किस तरह गर्दन उठा रहा जानवर, कौन सा लम्हा है जब उसको खड्डी देनी है, मिसाल के तौर पे खड्डी देनी है, गर्दन बोलने को खड्डी देनी है इन अल्फाजों में, हमारे काम के अल्फाजों में। तो वो एक लम्हा होता है जिस लम्हे हमें महसूस होता है कि हमें खड्डी देनी है, तो ये पोजीशन होती है जानवर गिराने की। तो जो नॉर्मल कुर्बानी के जानवर को जब गिराया जाता है, इस वाली टेक्निक से क्या उसको अजियत कम होती है? बिल्कुल बेशक कम होती है। अच्छा, पैर बांधने में उसके लगती भी है, घुटने छिलते भी हैं, फिर एकदम गिरती पसलियों पे लगती है। इसमें आपने देखा कि एक लम्हा लगा गिरने के अंदर, और एक ही लम्हा जो है वो कुर्बान होने में भी लग जाता है। अच्छा, गोश्त कितने देर में बना लेते हैं? मैंने ये सुना है कि भाई कमेले वालों का जब कसाई आता है तो नॉर्मल कसाई 3 से 4 घंटे में एक गाय को निपटाते हैं, जबकि कमेले वाले आते के साथ ही जो है उसके जानवर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या जल्दी बना लेते हैं आप लोग गोश्त? हमारा काम ये है कि हमें 4 टुकड़े करके बोटी बनाने वालों को देना पड़ता है, और उनका काम ये है कि वो भी दुकानदार होते हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर ऐसे जानवर की बोटी बना के वो खा के मामला। रेट आप लोगों के क्या है? क्या ये मुख्तलिफ जो हमारे मौसमी कसाई निकल आते हैं इन लोगों से किसी हद तक ज़्यादा हैं, कम है? क्या आपका एवरेज रेट है? अगर आप ये किसी मौसमी कसाई से कटवाएंगे तो वो 5000 में भी काट देगा, और अगर ऐसा जानवर हम काटेंगे तो हम कम से कम कीमत, कम से कम इसकी 20 से 25 हज़ार रुपये लेंगे। अच्छा, ये भी बताएं मुझे फिर जो उसका गोश्त बनता है, तो उनके गोश्त बनाने में और आपके गोश्त बनाने में क्या फ़र्क है? हड्डी बोटी एक मिक्सचर हो जाती है? वो कीमा नहीं बनता, कहने का मकसद है बम नहीं फटता उसके अंदर, समझ लीजिए, बम नहीं फटता। जानवर ही रहते हैं, ज़िबा होने के बाद भी जो है वो कीमा नहीं होता, उसकी हर एक जो पीस है, जो हर एक बोटी है वो अलग नजर आ रही होती है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका। अभी हम चलकर और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनके मुख्तलिफ टेक्निक्स जानते हैं कि जानवर को गिराने के और कौन कौन से नायाब तरीके हैं। तो तैमूर साहब ने हमें बताया कि जानवर को गिराने के बाद और ज़िबाह करने के बाद जो है 4 पीसेस किए जाते हैं और उन 4 पीसेस को आगे पहुंचा दिया जाता है, जहां से जो है वो बोटी बनकर फिर गोश्त जो है वो आगे जाता है। जो बड़ी फरमाइशें भी आ रही होती है ना कि यार मेरे लिए ये बारबेक्यू वाला गोश्त अलग रखना, साफ गोश्त अलग रखना, वो सारी फरमाइशें जो शख्स पूरी कर सकता है वो हमारे साथ नदीम साहब मौजूद हैं और इनका काम है कि ये बोटियाँ जो है वो गोश्त की करते हैं। नदीम भाई से मैं ये पूछने लगी हूँ कि वो बारबेक्यू की बोटियाँ, वो सारे जो आइटम होते हैं, जो खास फरमाइश आ रही होती हैं, पहले तो ये बताएं कि वो फरमाइशें सबसे ज़्यादा कौन से हिस्से की आ रही होती हैं? चाँप है, बिरयानी के लिए सीने का गोश्त होता है। अच्छा। और अंडरकट वगैरह है। ये बताएं कि जब वो 4 हिस्से करके आपके पास भेज देते हैं गाय, तो फिर किस तरीके से वो प्रोसेस शुरू होता है? बस उसको फिर
टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। जब सारे टुकड़े हो जाते हैं फिर उसके अलग अलग टुकड़े बनाकर फिर जो जो उनकी फरमाइशें होती हैं, भाई ये इसका गोश्त बनेगा, ये इसका बनेगा, इस तरीके से उसको जो है ना फिर बनाया जाता है। अच्छा, ये भी मुझे बताएं, ये हमारे ऑडियंस के लिए भी, कि एक रान में से कितने पीस निकलने चाहिए, अदरवाइज रान जो है वो फिर ख़राब हो जाती है? क्योंकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो पूरा पीस दिया था और उसमें से जो है हमें सही जो है आइटम ही नहीं मिला, मज़ा ही नहीं आया। उसके अंदर 5 पीस होते हैं। एक रान में से 5 पीस होने चाहिए। 5 पीस निकलते हैं। अच्छा। एक बौंग निकल जाती है और एक मुकद्दम होता है, उसके अंदर एक बैठक होती है। अच्छा। हाँ, एक गोला होता है जिसका अंडर बीफ बनता है। अगर आपको अपनी जो रान का पीस है वो सिक्योर करना है तो किसी ऐसे कसाई से रब्ता करें जिसको नॉलेज हो कि क्या आपने नाम लिया कि अंदर जो इसके 3-4 आइटम होते हैं वो फिर आपको उसी जायके में दस्तयाब हो, उसका कीमा ना बन जाए। तो ये अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि अगर 1.5 लाख रुपए का जानवर लिया है तो खुदारा किसी अच्छे कसाई के साथ जो है वो कुर्बानी के इस फरीजे को सरअंजाम दे, ताकि वो गोश्त जो है वो जायकादार भी रहे और जिन जिन को भी आप वो तकसीम करें वो भी उसे मज़े लेकर खाएँ। थैंक यू।